एक चेक ले लेते हैं जी इसके हाँ, ऊपर। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मानस दोनों स्टॉक्स को एनालाइज भी करते नजर आए। बताइए मानस, चार्टिकली अब देखिए इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी इस तरह की अगर बड़ी पहल होती हुई आगे दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने आज ट्रेड लेना हो वो किसके साथ रहेगा, माइंट्री, एल&टी या दोनों ले? देखिए दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पैटर्न बहुत स्ट्रांग लगते हैं। एलटीआई की बात करिए तो एलटीआई ने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 5000 से लेकर 5050 की रेंज में था, उसको कल रीच किया था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। करीब करीब मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, शायद आपको 5500 रुपए तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो एलटीआई में भी खरीदारी करिए, 5040 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 5500 की टारगेट सेट करिए। और माइंडट्री भी बेहतरीन लगता है। माइंडट्री ने हालांकि पिछले 3 दिनों से रैली दिखाई है, कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 3950 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो माइंडट्री में मेरा समझना है एक छोटा गिरावट देखने को मिले, 3720 के आसपास खरीदिए, 3640 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 3950 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, और देखिए हर्षिता, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है अब, क्योंकि बीपीसीएल का तो बाहर जाना ऑलमोस्ट तय है अब, क्योंकि उसका मार्केट कैप इतना नीचे है। इंडेक्स में दो स्टॉक्स के इंक्लूजन की जगह है अब एक्चुअली। एक तो बीपीसीएल जाएगा तो उसके ये आएगा, तो हम बात करें शायद माइंडट्री एलटीआई हो जाएगा। दूसरा जब एचडीएफसी बैंक का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो एक और जगह बन जाएगी, क्योंकि उनमें से एक ही मतलब एचडीएफसी बैंक जो कंबाइंड एंटिटी है वो होगा निफ्टी का हिस्सा ऑब्वियसली। तो दूसरा स्टॉक जो है वो जब ट्रेड करना बंद कर देगा उस समय के बाद एक और वो ऐसा, तो दो स्टॉक्स की जगह बनती है। तो दूसरा स्टॉक कई जगह अटकल लग रही थी, जैसे पीडीलाइट हो सकता है या फिर आगे और भी 2-3 स्टॉक्स हैं, लेकिन क्लियर है कि यहाँ पे एक और ये जो है, एक बार जरा चार्ट लेकर आइए एल&टी इन्फोटेक का, एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए एल&टी इन्फोटेक का और माइंडट्री का। दोनों एक, अब ऑब्वियसली मर्जर रेशो तय है तो एक साथ ही मूव करेंगे दोनों, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें से ये देखिए, ये है वो मूव हर्षिता जो 7 दिन का मूव है। तो आप ऑब्वियसली ठीक है, इसमें कुछ तो आईटी की रैली है तो इसके लिए भी ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर है। माइंडट्री 8% ऊपर है, एल&टी इन्फोटेक 7% ऊपर है पिछले 3-4 दिन में, तो ऑब्वियसली एक आईटी की रैली का तो फैक्टर है। लेकिन इन दो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेडर है उसने जब वो रूल आया था एचडीएफसी बैंक वाला, उसने उससे एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ कि ये रूल, अगर ये रूल एचडीएफसी और ट्विंस पे अप्लाई करेगा तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। इसके लिए ये वाला मूव आपने इन दोनों स्टॉक्स में भी देखा। इस पर शरद की भी व्यू ले लेते हैं। शरद, ये कितना बड़ा मूव आगे दिखाई देगा और इस समय अगर कोई हमारे दर्शक लेना चाहते हैं ट्रेड तो क्या फटाफट ले लें? देखिए माइंडट्री एल&टी में जो वैल्यूएशंस पे अभी लगभग आ गए हैं वहां से तो मुझे बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है इंप्रूवमेंट का। जो पॉइंट आप बोल रहे हैं इंडेक्स इंक्लूजन का, अगर वो होता है तो ऑब्वियसली फ्लोज की वजह से और ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। पॉजिटिव साइड इस मर्जर में ये है कि दोनों कंपनीज बिल्कुल डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करती हैं, तो ओवरलैपिंग बिजनेस होने की बहुत कम जगह है। और जैसा कि आप लोग अभी बोल रहे थे कि अगर दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं और उसके बाद वो कंबाइंड एंटिटीज बिड करती हैं तो बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड कर सकती हैं। तो मुझे लगता है एक बार एम&ए होने के बाद कैसी ट्रैक्शन रहती है फंडामेंटली वैल्यूएशन में, ऑप्टिक और कितनी आ सकती है वो उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअली मैं दोनों कंपनीज को अभी देखूं तो दोनों कंपनीज लगभग 25-30 टाइम फॉरवर्ड चल ही रहे, तो वहां उस हिसाब से मुझे वहां कोई खास अपसाइड दिखाई नहीं देता।